फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत ही बढ़िया वाला नमस्कार, पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, अभी जो टीजर आया है फतेह का, और वो पहले फेट लिखा हुआ था, तो ये फेट जो है वो पॉजिटिव साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा सोनू सूद के लिए। अभी तक मैं उनको नेगेटिव शेड्स के कैरेक्टर के अंदर देखा है। एक आधी मूवी में के अंदर ये हीरो भी बन के आए हैं जो ज़्यादा चली नहीं है। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसान होने वाली है कि अचानक से आप इनको मान लोगे कि ये हीरो है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक एंटी हीरो टाइप है जो किसी ज़माने में बाजीगर वगैरह में हुआ करता था, जो आप कह सकते हैं कि ये रोल प्ले किया करते थे शाहरुख खान। तो मैं इसका बड़ा सिंपल सा आंसर दूंगा कि कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है किसी को डाइजेस्ट करने के लिए कि यार ये हीरो मटेरियल लग नहीं रहा है। तो पहला इंप्रेशन जो आता है आपको टीजर देखने से, वो यही क्लियरली निकल के आता है कि ये इंप्रेसिव लग रहा है इसके अंदर। तो हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन। जिस तरीके का एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो काफी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है व्हाट यू हैव सीन सो फार। इट गोज इनटू द जोन ऑफ एक्चुअली एनिमल, एंड फ्यू ऑफ द सीन्स एक्चुअली लुक इंस्पायर्ड फ्रॉम एनिमल, बट आई वुड से डन डिफरेंटली। तो जैसे एंड में कुल्हाड़ी वाला सीन आता है और सीधे जाके सर के ऊपर लगता है, आपको लगता है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके की आइल है जो होटल की आइल थी, यहाँ पर रणबीर कपूर पेल रहा होता है, और यहाँ पर भी पेलने पिलाने के पूरा आपको मंजर दिखता है अलग तरीके की है। जो सिग्निफिकेंट सीन है, जो यहाँ से ड्रिल होके आपको अंदर तक मुंह में भी ड्रिल का जो वो होता है वो दिख रहा होता है कि ड्रिल कर दिया किसी ने यहाँ से मारने के लिए। तो अच्छी होगी। और इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं जो डुअल लेयर के होते हैं, काम कुछ कर रहे होते हैं, एक्चुअली में कुछ और इनका रोल होता है, वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से आपको इंडल्ज करके रखता है। अभी डायरेक्टर जो है यहाँ पर सोनू सूद खुद है, तो आई एम श्योर उनके पास इतनी लिबर्टी होगी कि अपने किरदार को वो जैसा भी दिखाना चाहते हैं वैसा दिखा सकते हैं, चाहे वो हीरोइज्म से भरा हुआ हो चाहे जैसे भी हो। कोई और डायरेक्टर नहीं होगा जो उनको बांध के रखेगा। और यहाँ पर पर्सनालिटी वाइज, डायलॉग वाइज, डायलॉग्स की इंटेंसिटी वाइज और न्यूनेस इन एक्शन आपको सब कुछ लग रहा है। कुछ कुछ रोमांटिक एंगल भी दिखे हैं यहाँ पर, और रोमांटिक एंगल के अंदर मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे जैकलिन फर्नांडिस भी सिंपली इज इन लव, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू विल सी अनदर शॉट ऑफ हर, वहां पर आपको लगेगा कि वो भी एक स्नाइपर लेके बैठी हुई है, गोली वोली किसी को कुछ मार रही है, तो उसकी भी कुछ और एक लाइफ है। तो लेट्स सी ये किस तरीके से शेपअप होती है। अभी तो काफी इंप्रेसिव लग रही है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा एक पोस्टर का, जिसके अंदर संजय दत्त एक वुमन को कैरी कर रहे हैं अपने लैप के ऊपर, और पीछे जो सीट है वो ऑलमोस्ट राजा महाराजा टाइप की सीट है इन मॉडर्न टाइम्स, सो टू से, नॉट टू से इन येस्टरडे ईयर्स। अब ये जो है बागी 4 के विलन एज अनाउंस हुए हैं। यहाँ पर लंबे लंबे बाल हैं, और हर एक जो आशिक होता है वो कहीं ना कहीं विलन बन जाता है इफ देयर इज अ हार्ट ब्रेक। तो ये यहाँ पर दिखेगा कि इनका क्या हार्ट ब्रेक हुआ और किस तरीके से ये मजनू के जोन में ना जाके एक आतंकी रोल के अंदर चले गए, जो कि सनी देओल ने एक बारी किया था जीत के टाइम के ऊपर। तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से डिफरेंशिएटेड से होगा। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आ रहा था संजय दत्त के जो रोल्स हैं, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल तरीके का एक कैरेक्टर है, आर्टिस्ट है रादर, और जो उनके कैरेक्टर्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल आपको नहीं लग रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो रोल है ये पावरफुल होगा इफ़ देर इज़ वंडरफुल लुकिंग, आई वुड से टाइगर श्रॉफ नाउ। उनका भी अपग्रेड हुआ है इस मूवी के साथ, जो उनके शक्ल सूरत थी वो चेंज करी गई है, थोड़ा और ब्रूटल बनाया गया है। वैसे ही यहाँ पर संजय दत्त को भी डिफरेंशिएटेड लुक दी गई है, और अगर वो अपने ब्रूटलनेस में आ जाए तो अपने ट्रू एक्टिंग अवतार के अंदर आ जाए, तो ही इज क्वाइट लीथल इन दैट सेंस। सो अगर आपका जो ओपोनेंट है वो भी स्ट्रांग होगा, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि अभी हीरो को भी जद्दोजहद लगेगी, तो फिर इजी गोइंग नहीं हो जाएगा कि भाई किसी को भी पेल पाल के कहीं भी निकल गए, जो कि ऑफ लेटली आजकल की मूवीज में हो जाता है कि हीरो इज कंप्लीटली अनटचेबल टाइप्स, वो सब कुछ कर ही देगा। तो सब कुछ नहीं कर पाएगा, तभी आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिंपैथी होती है, लेकिन जज्बा पूरा दिखाना चाहिए कि मतलब मुंह टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, लेकिन साला खड़ा जरूर हो जाएगा पर्पस अचीव करने के लिए। और पर्पस के अंदर इमोशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कोर रहेगा बागी 4 का, क्योंकि बागी 1 के अलावा किसी के अंदर भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं थे। पहले वाले के अंदर गुरु शिष्य के काफी अच्छे इमोशन थे। ऑब्वियसली श्रद्धा का भी रोल बहुत अच्छा था। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से वैसा ही कुछ आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। ब्रुटैलिटी इज द वे टू गो। अब मेरे ख्याल से ऑडियंस मैच्योर हो चुका है, पेलम पलाई पूरी चलनी चाहिए, और ये दोनों मूवीज उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है अभी तक। तो बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।